अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद आज आपके साथ फिर ईद का तीसरा दिन। एमी नहीं आई, बिल्कुल जी, कल मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, उसके लिए सॉरी करती हूँ। आज ईद के तीसरे दिन फिर हम आपके साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत से फल लेकर, बहुत सारे खूबसूरत से फूल लेकर। फल तो पूरे रमज़ान बहुत खाए, फल का नाम नहीं अच्छा लगा ना, वैसे किसी का दिल ख़राब ही हो जाता है क्योंकि सारे रमज़ान पकौड़े फ्रूट और ये चीज़ें देख देख के, तो हम फूल लेकर आए हैं बहुत खूबसूरत से। बिल्कुल जी, K21 में आलिया जमशेद के साथ उसके मेहमान और हम आपके साथ। हमारे स्पॉन्सर में हैं जी मास्टर पिज़्ज़ा वाले और आबे सिंध, दोनों हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को तामुन किया और हमारे साथ रहे। हमारे साथ और बहुत सारे भी गेस्ट हैं। यकीनन मैं हमेशा आती हूँ और बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है बोलने को। जब मैं घर पर होता है, जिसकी कोई नहीं सुनता, वो यहाँ पर आकर ज़रूर बोलते हैं। तो हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं ये इतना कहूँगी कि जी आज ईद का तीसरा दिन है। यकीनन आपकी 2 ईदें भी बहुत अच्छी गुजरी होंगी, क्योंकि मेरी भी अच्छी गुजरी, क्योंकि मैंने सो के गुजारी, तो से शो करती थी और घर जाके सो जाती थी। फिर दूसरे दिन मैं ज़रा थोड़ा लेट इसीलिए हुई कि मैं सो गई थी ज़्यादा। तो अभी तो मेहमानों की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि मेहमान खुद कूद पड़े, हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। मैं ठीक हूँ। अभी आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है? वैसे की वैसे कैसे मोटी गुजरे ताजी। आपके दोनों दिन के? मैंने बता रही हूँ ना, 2 दिन तो हम लोग सो शो के में गुजरे। साथ थे और फिर सो के गुजरे। आप कैसे हैं अशरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक है। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जो आज के दिन के लिए आए हैं और ख़ास दिन के लिए आए हैं क्योंकि आज 23 मार्च है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 23 मार्च की कुछ ऐसी बातें याद करें और हमारे साथ जो सर हैं वो आपको बताएंगे कि 23 मार्च क्यों होता है। हमारे साथ हैं जी हनीफ सर। कैसे हैं सर? माइक आगे करें सर। कैसे हैं? पाकिस्तान बनाने के बाद सुकून से मुतमईन है? मतलब थोड़े से हैं। आजकल की हमारी जनरेशन थोड़ा सा मायूसी की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है हमेशा जो है उनको पूरी उम्मीद रहना चाहिए। नहीं, फिर भी सबको मिलकर वो होता है ना, एक खाली नौजवान कौम क्या करेगी जब तक हम सब नहीं मिलेंगे, तो कौम क्या कर सकती है। अच्छा जी, आते हैं हम पहले राबिया की तरफ। राबिया, आपके 2 दिन कैसे गुजरे? हाँ, काफ़ी मसरूफ गुजरे। कुछ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसमें गुजर गए। लेकिन यह है कि उन्होंने अपने घर सबको बुलाया हुआ था। लेकिन वो जो पहले वाली बातें होती थी ना कि भाई सुबह अब्बू जब होते थे जिंदा, तो जी पहले जो सुन्नत के हिसाब से रात से ही दूध में छुआरे डाल देते थे सुबह बगैर खाए। मेरे घर में वैसे होता है अभी ये। हाँ, हम भी होता है। तो वो फिर सुबह उठ के जब मस्जिद जाने से पहले खाते थे, फिर आके वो सवैयाँ बनी होती थी। फिर मुझे तो शौक होता था जब छोटी होती थी कि मुझे पर्स खरीदना है। अच्छा। मैं कुछ खरीदूं ना खरीदूं, पर्स अब्बू जरूर कहते थे। मुझे प्यार से बाबी कहते थे, तो अब्बू कहते थे बाबी जान पर्स लिया। मैंने कहा नहीं, लेके चले मुझे अभी। फिर वो मेहंदी भी अब्बू मुझे लगाते थे। तो बस यादें रह जाती हैं। लेकिन वो जो पहले की रवायत होती है ना, आजकल अफरा तफरी के अंदर लोग उतनी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल थोड़ी सी डिप्रेशन, टेंशन, इसकी वजह हाँ, से भी हालात हम इस इन दफा चीज़ों तो से पीछे हो गए। ये जो आजकल की जनरेशन है हमारे साथ, आगे मैं लेकर जाऊंगी। ये अच्छा जी, हालात- आपके साथ है हमारे साथ वसीम। वसीम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ये 2 दिन तो बहुत बिजी गुजरे होंगे बिजी गुजरे। क्योंकि आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में जाहिर सी बात है ईद पे अक्सर हमारे जैसी वेली निकम्मी औरतें जो होती हैं ना, वो कहती हैं घर वालों को आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाना पकाने दे। बात ये भी है कि घर से बरकतें इसीलिए उड़ गई हैं, वरना सारे नानियाँ, दादियाँ, खालाएं सब मिलके खाने पकाते थे और सब घर में एहतमाम होता था। पर अब अब तो होटलों में बरकतें हो गई। और नहीं, सारा कुछ मासियों पे डिपेंड हो गया है। मासी आएगी तो आपके फेस पे हंसी आएगी। मासी जैसे जैसे लेट होती जाती, औरतों के मुंह ऐसे लुचके जाते, जैसे आम चूसा हुआ होता है ना, उस तरह उनके मुंह हो जाते। आलिया, एक बात ये भी है कि जब हमने जो खुराकें खाई हुई ना, हमसे लोग काम करवाते थे, खालाएं भी करवा रही हैं, हम थकते नहीं थे। हाँ, आजकल की बच्चियां पता नहीं बेचारियों को कैसी खुराकें यार, मिल खाला रही हैं। क्या हमारी सासों ने मतलब बड़ा ससुराल में हमने गए। नहीं, हमने अच्छा खाया पिया हुआ है। हाँ। तो अभी चल रहे हैं। लेकिन आजकल की नस्लें पता नहीं बेचारे इतने टेंशन में हैं, इतने उनको कमाने की फिक्र होती है और कि वो अब इतनी जल्दी थक जाती हैं बच्चियां। अच्छा नहीं, वैसे एक अच्छा, बात वैसे आजकल एक की बात- बच्चियों का मैं कहूँगी कि आजकल की बच्चियाँ थोड़ी सी राबिया मजबूत भी हो गई हैं।
नहीं वो तो क्योंकि पहले जमाने में ये था कि सिर्फ बाप है अगर घर में तो सिर्फ बाप कमाने जा रहा है और exactly, उसको मैं यही सबकी कहने वाली टेंशन थी। होती मैं यही थी। कहने वाली ये अब तो माशाल्लाह से सब खड़े हो जाते टाइम हैं। के साथ साथ बाजू बनती जा रही है ना बच्चियां, बहुत ज्यादा। वो और है। लेकिन अब देखिए वो काम भी कर रही है फुल टाइम। हम तो चलो पहले अम्मी के जमाने में काम नहीं करते थे, अब्बू ही सब कुछ थे। वेले से पहले अब जॉब ये का इतना बच्चियां स्कोप जो भी है- नहीं था ना पहले लड़कियों की, पहले वेली इतना और scope- पास ही। अच्छा हाँ, वसीम की scope तरफ भी आते हैं। नहीं था। वसीम आप जो जॉब कर रहे हैं किससे इम्प्रेस हुए? घर में अम्मी खाना अच्छा बनाती थी, बहन अच्छा बनाती थी, ताई चाची मामी कौन अच्छा बनाता था? मैं जो जिनको देखा हूँ मेरे चाचा थे, अच्छा वो शेफ थे। अच्छा। उनको देख के मेरे दिल में भी ये ख्याल आया है हाँ। कि मैं भी एक शेफ बनूं। तो और गाना कोई गा के अल्हम्दुलिल्लाह, सुना दे ऐसे ही, मेरे दिल में ख्याल आया। गाना तो वो तो ये- मशरफ की तरफ जाएंगे तो वो लेकिन सुनाएं। उससे मुझे जो है ना मैंने इस पे फंस नहीं नहीं आया मैं, और जो है ना मैंने इस चीज़ के कुकिंग के हवाले से मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कुकिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसमें जिसको भी कुकिंग के हवाले से आना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। रेस्टोरेंट के लिहाज आपकी से बात काटू कुकिंग मतलब जिनका काम है वो तो कुकिंग से दूर हो गए। एक बात मैं कहना चाहती थी, इन्होंने कहा ना खाने पकाने पे कोई गाना सुनाओ। नहीं, तो अभी कोई मुझे नहीं, हम गाना नहीं वो एक छोटा सा वो है कि एक नदीम और शबनम का गाना है, तो कहती थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, अच्छा। चमचे से उसको हिलाते जाओ क्या जी, बात। थोड़ी थोड़ी सी आग तेज कर दूं ना क्या हांडी जल जाएगी, काली आप पुराने जमाने की औरतें ना, हमें सारे गाने याद है। एनिया जी आते हैं अभिया की तरफ। अभिया उस दिन सॉरी कल परसों हमारे पास टाइम थोड़ा था, रात लेट बहुत हो गई थी, इस वजह से आपको जाने थे। वसीम है हमारे साथ शेफ ना, और उनके साथ हमारे साथ अभिया है। अभिया आप बताएं कि उस दिन आपका जो तारुफ था लोगों से वो कम हुआ। अब आप बताएं लोगों को कि आपने जो फील्ड चूज़ की वो क्यों की। ये स्टाइलिस्ट है हमारी जितने ड्रामों, ये हमारी स्टाइलिस्ट है अभिया, और ये जब हम ड्रामों में अच्छे लग रहे होते हैं, कोई इवेंट होता है शादी का या कुछ, तो बहुत अच्छे ड्रेस होते हैं, वो सारी अभिया की नवाजिश होती है। जी तो, जी अभी आप बताएं। एक्चुअली जो मेरा एम था बचपन से ही, मुझे इस फील्ड में आने का शौक था। पैशन होता है हर इंसान का कोई ना कोई। मुझे बचपन से ही इस फील्ड में आने का शौक था, उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया। मेरे हिसाब से अब तक की भी स्ट्रगल है, आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे तो मजीद स्ट्रगल्स भी होंगी और एक नाम बनेगा इंशाल्लाह। तो जो मेरी इंस्पिरेशन थे वो थे फैसल कुरैशी। वो तो बहुत सारियों के थे माशाल्लाह से। फैसल की तो अभी भी लोग देखते हैं तो वो कहते हैं एक्सप्रेशन ही थी। तो और बड़ी डाउन टू अर्थ पर्सन। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर क्या सोचा था? तो मैनिफेस्टेशन थी बहुत सारी कि उन्हीं के साथ काम करना है, और मैनिफेस्टेशन भी ये थी कि फिल्म पहली करनी है और अपनी लाइफ की फर्स्ट फिल्म ही उनके साथ करनी है। ये मतलब हमें 15 साल हो गए, हमने फिल्म का नहीं सोचा। हमें पता है हम ड्रामों में ही काम कर लें, तो वो है अभिया ने तो सीधा डायरेक्ट छलांग मारी फिल्म है। का सोचा था फिल्म और का फिल्म सोचा। की भी, और फिल्म की अच्छा आप बताएं ना कि आप ऑफ कैमरा काम करती हैं। जी एग्जैक्टली मैं ऑफ वरना कैमरा लोग काम तो करती फिल्में ढूंढते रहेंगे अभिया कौन सी हीरोइन थी, नहीं, लगेगी ना। एक्चुअली मैं ऑफ कैमरा काम करती हूँ और मैं वार्डरोब स्टाइलिस्ट हूँ। एक्टर्स के और सारी कास्ट के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस स्टाइल करना, ये है मेरी जॉब। तो फैसल के साथ मैंने फर्स्ट फिल्म की थी। फैसल तो ऐसे करी फैसल सर पूरा नाम फैसल कुरैशी। तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत प्यार करने वाले इंसान है। आपका ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके फैसल कुरैशी को भेजेंगे। भेज दीजिएगा। ये हम सब की दिल की आवाज है। आगे तो उसमें मैंने किसी को असिस्ट किया था सही दीमक मूवी में। फिर उसके बाद अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन की प्रोडक्शन में काम किया, उनके साथ काफ़ी सारी अभी टेलीफिल्म की वेब सीरीज वगैरह की। टेलीफिल्म हमारी बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं मेरी मुलाकात टेलीफिल्म में ही हुई थी इनसे, और नहीं उससे पहले मेरी हुई थी एक और वेब सीरीज में थी, कमर्शियल था, उसमें हुई थी। तो फिर उसके बाद फौरन बाद ही हम लोग टेलीफिल्म करने लगे थे। मुलाकात हो गई, फिर मुसलसल हमारी मुलाकातें होती रही। और हमारी फिर भी ऐसी उनके मुलाकात साथ भी हुई। बहुत हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। हाँ। और उधर से ही मुझे मजीद ग्रोथ करने का मौका मिला। अच्छा तो आप सीखते पता है कब है? जब आपको अच्छे काम करने वाले बिल्कुल आपके साथ हों, जैसे हम दोनों एक्टर काटने हैं। वाले ना हो। हाँ मतलब खाने अगर वाले आपको भी। काटने वाले भी हाँ। मिले ना तो उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको सीखते, समझ ये आ एज जाए। ऐसी तो है, सीखने उनसे वाली। सीखा ना। हाँ मतलब होता ये है कि आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव होता है ना,
फिर बिल्कुल आप ऐसे ही। और स्ट्रांग होते हैं, फिर हाँ। मिसबिहेव होता है, फिर आप और बिल्कुल। स्ट्रांग, फिर आप कहते हैं नहीं मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचने कुछ के लिए, करना है। हाँ कहीं पहुंचने के लिए रास्ते से तो प्रोफेसर गुजरना क्रैशी पड़ता तक नहीं पहुंच सकी, आगे पहुंच जाते हैं। पहुंच चुके चले पहले आगे प्रोजेक्ट चलते हैं उनके साथ। आगे जी अशरफ कैसे हैं आप? अशरफ साहब सुना आप सिंगिंग करते हैं, जी, बहुत बहुत। बहुत ज्यादा करते हैं, पैदाइशी करते हैं? नहीं, पैदाइशी तो बच्चे जब होता है तो singing नहीं, का जब आप शौक पैदा होता हुए तो गाना गाते हुए पैदा हुए? है। नहीं, बस एक उम्मीद थी कि गा लूंगा। अच्छा, हाँ, अम्मी को भी उम्मीद थी, उम्मीद थी गा लूंगा। अबू को भी थी। जी, अम्मी भी अच्छा काफी गा लेती है ना, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ कर सकता है। इनबॉर्न है। आप मदर टंग क्या है आपकी? मदर टंग देखें, बेसिकली जो है मेरी ग्रैंड मदर फादर जो है ताल्लुक उनका केरला से है। कहाँ से? इंडिया, केरला से। अच्छा, हाँ, ग्रैंड मदर फादर जो है तो हम, सही। मेरे नाम के आगे अशरफ कैरल जो आता है वो इसी से ठीक है, है। वहाँ के लोग हाँ, हैं, जी, ठीक। जी। तो ये है कि मैं अभी मतलब उर्दू स्पीकिंग हुए आप? उर्दू स्पीकिंग है जी। सही, वरना मैंने कहा वो कहते हैं ना बचपन से अम्मी नु लेकिन- गाने दा शौक सी, मैं कहा लेकिन पंजाबी मैंने- देखिए मैंने अभी पंजाबी सॉन्ग भी किए हैं, आपको इंशाल्लाह आप सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा सुनने में। तो मतलब मुझे तो कोशिश ये होती है कि मैं हर तरीके के सॉन्ग्स करूँ। सही। अभी हमने लास्ट भी जो अहमद रुज़ी साहब को ट्रिब्यूट किया हमने, तो मैं कैसे बता दूँ तू मेरी मंजिल हो। और आपने कहा ईद कैसे गुजरी, हाँ। ईद जो है हमारी बारिश में गुजरी, पानी में गुजरी। सबकी कराची वालों की ऐसी कराची वालों की मुश्किल स्पेशली ऐसे ही गुजरी है। मतलब हुआ वैसे एक अजीब वाली बारिश थी ना, मतलब एक अजीब सा अजाब नहीं अचानक आता? ही स्टार्ट हुई मतलब बारिश, कि तो आदमी पता ही सोचता नहीं भी चला। और परेशानी आ जाती है। सो के उठे बारिश हो रही थी। सबसे ज्यादा अफसोस हुआ जो स्टॉल्स जिन्होंने गरीब लोगों ने लगाए हुए थे पूरे साल ईद इंतजार सोच होता है, के, हाँ। तो वो जो हवा में उड़े हैं हम अपने घर आप में भी उड़े? नहीं, मैं अच्छा, उड़ नहीं सकती, मैं तो वरना मैं तुम्हारे घर उड़ के ही आती। तो वो ये बात है कि वो दुख हुआ कि मतलब दिल में खुशी नहीं थी, और खुशी वैसे भी इतनी नहीं थी कि हालात जैसे जा रहे हैं पाकिस्तान के, नॉर्मली बस ईरान, रमजान की एक वो थी कि और- चले रमजान अच्छे गुजर गए, फलस्तीन उनकी के। खुशी में बस हम लोगों ने गुजार लिया और ईद आ गई। और जो दूसरे लोगों के साथ परेशानियां देखते रहे पूरे रमजान में, कुछ शहादतें ऐसी देखी कि जिनकी तरफ से दिल दुखा और बहुत मायूसी सी थी। रमजान हाँ, ट्रांसमिशन बिल्कुल। भी कर रहे थे, अभी तो अजीब ही वो हो रहा था। सब ये कहते ईद के, जबकि ये कोई शादी ब्याह के कपड़े पहन के आ गई मैं सिंपल बनाए थे, ईद पे इस दफा बनाए नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा दिल था। नहीं चाह रहा। फलस्तीन में 1.5 लाख बच्चा फौत हो गया, शहीद हो गया। अब ईरान में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, फलस्तीन में तो तो हम कब से ही हाँ, देख रहे हैं। एनीवे जी, कश्मीर चलते हैं का। हम कायदे आज़म, मतलब कि जो हमारे कायदे आज़म के ज़माने के हैं हनीफ सर, वो है नहीं आप उस ज़माने के। मैंने अभी छेड़ दिया आपको, बंदे को लग जाती है, ज़रा सी भी उम्र की बात करेंगे ना, मुझे भी करेंगे तो लग जाएगी। वैसे हम मर्दों का ये है कि हम औरतों की तरह उम्र छुपाते नहीं। तनख्वाह तनख्वाह छुपाते हैं, दूसरी शादियां छुपाते हैं, तीसरी शादियां छुपाते हैं, उम्र नहीं छुपाते। उम्र नहीं छुपाते। अच्छा सर, आप कुछ 23 मार्च के हवाले से हमें कोई आगाही दें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, क्योंकि हमारे ज़माने में तो 23 मार्च 14 अगस्त हम लोग स्कूल में जाके मनाते थे, घरों में सोकर नहीं गुजारते थे। पर अब जो है, अब छुट्टी दे देते हैं, आम तातील हो जाती है और बच्चे घर में सो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, क्या कुर्बानियाँ दी गई थी, और 23 मार्च जो है वो क्यों हम मनाते हैं। स्कूल तो स्कूल में होते हैं नहीं होते। नहीं, मैं तो 27 साल टीचिंग की है और हर डेट्स पे हमारी असेंबलीज अलग होती थी। अच्छा, नहीं हमारे बच्चों के अब नहीं, मैंने हमारे देखे। यहाँ बहुत सर अभी आप भी हो रही बताएं है। कुछ। ज़्यादातर 23 मार्च के मुकाबले में 14 अगस्त को स्कूलों में प्रोग्राम्स किए जाते हैं। मतलब 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान पर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। सही। इसके बाद पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद चलती रही, कायदे आज़म के जो है सरबराही में, उनकी जो है लीडरशिप में चलते रहे। और फिर तकरीबन 7 साल के बाद जो है हमने 14 अगस्त 1947 और 27वें रमज़ान को हमने, रमज़ान मुबारक महीना था 27 रमज़ान, उस दिन हमने जी। ये वतन बड़ी जान और माल की कुर्बानी के बाद हासिल किया। अब हमारा काम है कि और कितना बड़ा दिन है ना 27 रमज़ान, मतलब कि हम सुनते हैं कि जी वो ताक रातों में 27 कुरान शरीफ का नाजिल हुआ, नज़ूल खत्म हुआ। फुल मतलब हाँ पूरा कंप्लीट हुआ। उसी तरह हमें पाकिस्तान भी कंप्लीट मिला। तो ये हमारी नई जनरेशन के लिए किसी ने शेर कहा है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो उसको संभाल के चलाना, ये करना। तो वो बच्चों को तो आजकल वो कहते हैं हमें तो सबसे महंगा वाला फ़ोन ले दें फिर हम निकल जाएंगे, वरना तो नहीं निकलने के। पहले गाना जिसको लिखा गया उसमें मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल आ गया। वो गलती हो गई। आजकल तो रोटी भी नहीं खाते जब तक उन्होंने मोबाइल सामने नहीं रखा हम होता। लोग मोबाइल को संभाल के रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा अशरफ, कौन सा गाना हमें अभी वैसे सुनाएंगे लाइव? मैं आपको माइक आप, 23 मार्च है ना, जैसे तो 23 जी। मार्च है तो मैं आपको क्योंकि हम सेलिब्रेशन तो नहीं अभी कर पा रहे कि जो हमारे हालात हैं, बिल्कुल ऐसे। पर यह है कि हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि थोड़ी सी मुस्कुराहट लोगों को दे दें।
जो घर में बैठे हैं, जो नहीं बाहर निकलते, कुछ लोग मायूसी में बैठे होते हैं, कौन सा गाना गाएंगे? पाकिस्तान जुनैद जमशेद का। दिल दिल पाकिस्तान, जुनैद जमशेद। ठीक है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है हो, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल जी, हमारी सबकी दुआएं पाकिस्तान, उसकी फ़ौज, उसकी आर्मी, उसकी नेवी सबके साथ है। जहाँ जहाँ वो खड़े हैं हमारी दुआएं उनके लिए हैं और हमेशा रहेंगी। अच्छा जी, अब आएंगे हम आपकी तरफ, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ी सी खाने पीने की बातें हो जाएं तो बड़ियां चंगियां लगदियां ने ना बंदे नूं। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ है। अच्छा, क्या ज़्यादा अच्छा आपकी डिश है हाथ की जो लोग आपसे अभी जो पाकिस्तान में जो डिश है वो बिरयानी है। मैं पाकिस्तान में नहीं, आपके हाथ की डिश। हाँ, आपकी मेरे हाथ की अगर आप speciality। स्पेशलिटी खाएंगे तो मेरी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। अगर चाइनीज़ आप खाना चाहेंगे तो बीफ ड्राई चिली बहुत अच्छी बनाते अच्छा हैं। देखिए, हम एतबार जब तक नहीं करते जब तक हम खाते नहीं हैं, और जिस दिन ये खिला देंगे उस दिन हम कहेंगे ये सच कह रहे थे जो कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जायका ज़बान पे आएगा, जवान पे आएगा तो ज़रूर अ, आपको खिलाएंगे। कितने खाने आपको लगता है कि आप सब बना सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मुझे इस फील्ड के अंदर 28 साल हो गए माशाल्लाह। और मैंने 98 से स्टार्ट किया था एज आ डिश वॉशर। मैंने अपनी इसको स्टार्ट करते करते कई रेस्टोरेंटों में काम करके काम को सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ और मज़ीद आगे इसको चलाना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर, आप जब आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको अपने हाथ के कुछ आइटम भी खिलाएंगे, कुछ नए आइटम बनाए वो भी आप लोगों को पर चेक हम करेंगे। हाथ से कुछ नहीं देंगे, मैं आपको बता दूं। क्या कहते हैं? क्योंकि कहते भी हैं हमने नहीं मुफ्त गेस्ट दी बुलाया चीज़ें है, छड़ी दी। तो हमें भी गेस्ट बुलाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आए। अच्छा राबिया, आप ये बताएं कि आप अम्मी की तबीयत की वजह से मुझे पता है बहुत परेशान थी, फिर भी घर में शीर खुरमा भी बना होगा। शीर खुरमा नहीं, मैंने मुंह से लगा है इसके कि नहीं बनाया है, बहुत लाल आल कसीदी मारी हुई औरत है, ने नहीं बनाया। मैं पहले दस दिन रही नहीं बनाया था, हाँ। वरना मैं चांद रात को बनाती थी। और जब मेरे हस्बैंड हयात थे तो फिर वो कहते थे मेहंदी लगा के सोना है तुमने, और मैं खुद ही लगाती थी वो तुपके तुपके वाली, वो मुझे बहुत पसंद है, वही होती थी। तो फिर वो पहले दिन फिर अब्बू मेरे घर आते थे कब्रिस्तान से होते हुए सबके, फिर खाना खा, मेरे हाथ से शीर खुरमा बहुत पसंद था। तो आप ये कल रात को मैंने रात के वक्त उठ राबिया, वैसे आज आप सबसे सॉरी, मैंने बाकी बहुत अच्छा बनाया था और मैंने सोचा था प्रॉमिस कि मैं लेकर आऊंगा, खाए, promise। मैं नहीं लगी। और पर क्या कि जल्दी में बस मैं और अभी बस ऐसे भागन दौड़ी में निकले। तो फिर आज मैं बना के आई हूँ, तो वो काफी बना के आई थी, तो बेटा उतरा काफी कम आया। लग रहा है, काफी नहीं, ज्यादा करें। काफी नहीं, बोल्स नहीं, इसको ऊपर नीचे नहीं, रखे इधर हुए थे। करो ना ऐसे। नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे बोल्स रखे हुए थे, हाँ। तो चलिए मेरा ऐसे बेटा बता खोल देना के, मैम कि आपने कितने दूध नहीं, का आपने मेरे बनाया? नहीं था, 3 लीटर मैंने- दूध का, 4 लीटर दूध का। मैंने फिर वो बेटे ने फ्रिज खोला तो कहता है ये कोई दावत है आज। मैंने कहा भाई पीछे से सारा ना खा जाए, तो मैंने कहा हाँ रात को मामू आएंगे। तो बस- अच्छा, मैंने 12 किलो का बनाया सीरियसली। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब बनाती हूँ फिर मेरी दोनों बहुओं की ना नजर होती है कि हमने अपनी अम्मियों के लिए लेकर, क्योंकि प्यार तो बेटियों का आपको पता है ना कि वो अलग ही होता है ना। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने बना के रख दिया, वो गर्म था, मैं सो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब डिशों में निकाल के अपनी पंखे अम्मियों के का नीचे। भी निकाला और मेरी अम्मी का भी निकाला। कहती है नानों के लिए भी निकाल के रखा है ना, तो वो फिर माशाल्लाह से अच्छा खासा हो जाता और है। मैम हम लोगों ने पहले दिन जो बनाया था 60 किलो दूध का बनाया था अपने स्टाफ के लिए। वलीमा सी अब्बेदा। अच्छा स्टाफ ज़्यादा है तो सर ईद है
तो उसके लिए शीर कोरमा बनाया था और देसी स्टाइल से बनाया था। वो बहुत कैसे अच्छा। होता है? असल में उसको सबसे पहले जो है ना, आप अगर शीर कोरमा बना रहे हैं तो सबसे पहले आप घी डालकर उसके अंदर आप जो है ना, जो आपकी सेवी हैं उनको आप भुने, इलायची उसके साथ डालते हैं? नहीं जी, नहीं, जी। ये शेफ जी, बनाइए अपना उसके नया उसके बताइए। अलावा फिर आप उसमें जो ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं उसके साथ उसको सोते फ्राई करें, हाँ। जी जी, वो उसको इतना सोते करेंगे सोते उसमें वो फिर सोते सो जाएंगे तो नहीं, फिर वो उसके आप जब करेंगे पहले सोते मुझे सोते का बताए ना। उसके जो घी और उसका रंग सेवियों में change जो हो जाए। आप change हो पंजाबी जाए। नहीं है ना, नहीं, जी, जी। इसलिए मेरी चमले नहीं समझ आ रही। तो आप अच्छा, जब उसको सोते करेंगे तो जब उसके अंदर खुशबू आने लगेगी फिर आप उसमें दूध डालिए। सही। तो इलायची पाउडर जो है ना बिल्कुल एंड में डालिए। शुरू में इलायची पाउडर अगर डलता है तो उसकी खुशबू होती है। अच्छा, वो तो जो इलायची पाउडर छुआरे डालते हैं, जी, जी। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर बाकी लोग उसके कहते बगैर हैं शीर कोरमा मखाने है भी ही अधूरा। डालते हैं अच्छा मैंने क्रश करके ना, अच्छा। जैसे वो गाढ़ा हो जाए। अच्छा नहीं, वैसे ही गाढ़ा मैं तो और पकाती इसके इतना हूँ। बगैर तो है ही अधूरा जो है ना, शीर कोरमा जो है ना बेसिक हाई छुआरे के छुआरों के साथ साथ। ही इसकी खूबसूरती और उसका जायका सही। उसी से पहले आता है। जमाने में ये होता था कि ईद की सुबह ही सुबह पड़ोस से भी आ रहा है शीर खुरमा, हमारे घर से भी जा रहा है। अब पता नहीं, वो मैम खत्म हो डेजर्ट गई तो थी। बहुत ज्यादा है, महंगाई भी बहुत हो गई है। डेजर्ट तो इतने हैं कि, लेकिन इसका जो मजा है ना वो अलग है। वो ईद पे ही मजा आता है। अच्छा और गरम गरम खाने का ज्यादा मजा हनीफ आता है। सर, आप बताएं कि आपके टाइम पे जो ईद होती थी तो किस तरह आप लोग गुजारते थे? पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली होती थी, ईद पर सारे मिलजुला के नानी दादी वो कल्चर का। नानी दानी इकट्ठी तो नहीं हो सकती, वो तो कभी भी नहीं इकट्ठे रह सकते। अगर दोनों बहनें हो तो तो कल्चर है ही नहीं, बच्चे नानी के घर जाते हैं, बस मोबाइल पे घर जाते हैं। हाँ। तो मोबाइल को घर में रखते हैं, यही तो हो रहा होता है। सही। और आज 23 मार्च है तो उसके हवाले से, यंग पर्सन के हवाले से मैं एक मिली नगमा दुआएं पेश कर देता हूँ। जी जी जरूर। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे। आमीन। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। बिल्कुल। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे। और तेरी इज्जत जज को हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाएं। और धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, नगर नगर है गीत रे। बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है गीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे। आमीन। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। बिल्कुल जी, बेशक ऐसी ये- ऐसी सोच लेके ही पाकिस्तान बना था। इन नसर फॉर्म में था जी, गाना। अच्छा था। अच्छी ट्राई थी, मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगा। वेरी नाइस। अच्छा। यूनिक हुआ ना कि जी, म्यूजिक जी। के साथ और उसके साथ तो सुना हुआ हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। शायद नसर में कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, सही, बहुत सही। अच्छा लगा। बहुत अच्छा जज्बात का जो है माशाल्लाह हमारे अच्छा लगा। आप भी अच्छा गा लेती हैं राबिया वैसे। हाँ, आपने मेरे रमजान ट्रांसमिशन में वो तो पता नहीं। इन्होंने नात पढ़ी बहुत माशाल्लाह से अच्छी। माशाल्लाह। और वो मैं ये पढ़ रहे थे और मुझे महीने में सुभान अल्लाह और वो कहने की इतनी आदत हो गई थी। मैं कह रही थी नहीं आलिया वापस आ जा, तू दूसरे ईद शो इच बैठी हुई है, ऐ ना हो तू सुभान अल्लाह वतन की बात में सुभान अल्लाह बोलना है। ये एवी मैंने कह दिया सर, मतलब वो आदत पड़ जाती है ना। तो आप क्या सुनाएंगी? वही ये तो 23 मार्च के हवाले हाँ। से सुनाऊं कुछ। जी जी बिल्कुल। एक मतलब आप ब्याह पे नहीं आए हुए तो जी, आप है। अभी वैसे ही सुना दो। नहीं, वो जैसे सुहेल राना के प्रोग्राम में सुना था, ये बच्चे ने बड़ा अच्छा गाया था। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा दिल बर जान। तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान। तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान। तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल। तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल। तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल। तू पुरखों की अमानत
और मैं हूँ तेरी ढाल। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिलबर जान। तेरी वादी वादी घूमूं तेरा कोना कोना चूमूं। तेरी वादी वादी घूमूं तू मेरा दिलबर जान। तू मेरा दिलबर जान। तू मेरा पाकिस्तान। तू मेरा दिलबर जान। बहुत कुछ। और पाकिस्तान के 4 रंग हैं, 4 रंग मतलब के 4 सूबे हैं। और इस गाने में जो म्यूजिक था वो भी कुछ इसी तरह रिलेटिव था कि उसमें पश्तो भी आ जाता था। वो जो हम तालियां यूं बजा रहे थे ना, तो अभिया बड़े, और हमने ये गाना सुना अभिया है ना ना बड़ी हैरत से ऐसे कि देख ये रही थी, क्या हो या गया? कर की रही हैं टन 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 टन। ये था। वो मैं नहीं, माइंड है में मेरे आ सही। रहा था, माइंड में रहा था ये पश्तो ट्यून से तो ये वो उसमें था। रिलेट कर रहा है। बिल्कुल Yes. ऐसे और ही था। सुहेल राणा वाज अ लेजेंड यार। वो क्या खूबसूरत उस टाइम प्रोग्राम होते थे। कोई अजीब से नहीं है, बड़े बच्चे प्यारे और बैठे हैं और वो गाना सीख रहे हैं। अभी तो ऐसे ही उठते हैं और आ जाते हैं गाने के लिए, मोबाइल में थोड़ा सा सीख लिया तो लो जी सानू गाना आ गया, 2 टिकटॉक बना ली तो Singer लो बन जी गए। हमें गाना आ गया। अब ये आपकी तरफ आएंगे, आप अपने स्ट्रगल का बताएं कि आपने इसको स्टार्ट लिया, आपने शुरू में बता दिया। फैसल कुरैशी को अब साइड पे इसके पीछे रख दे, आप कुछ और बताएं कि आप वो भी मन लादा उम्मीद पे ही बैठी है फैसल कुरैशी। तो क्या आप सोच के आपने एक्चुअली हुआ ये था कि मैं बहुत छोटी एज से ही मतलब टीवी देखना ये सब, हर इंसान कोई ना कोई पैशन होता है। मेरे घर वाले चाहते थे हम कि भी मैं टीवी देखते थे, मैं बता रही हूँ, मैं बता हमने रही हूँ। ज्यादा टीवी देखा है। यस हमारे हाँ, साल आप ज्यादा लोगों का है। जितना एज एंड एक्सपीरियंस है उतना मेरी कोई स्ट्रगल एज सच वो है नहीं। अल्लाह आपको अभी बहुत कामयाब लंबी करे। स्ट्रगल बाकी है। आमीन, थैंक इंशाल्लाह। यू। लेकिन जितना मैं ये टाइम पीरियड गुजरा और जो मेरे हिसाब से जो मैंने स्ट्रगल किया वो इस इंडस्ट्री में आने के लिए, वो एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे। तो मतलब घर वाले चाहते थे कि मैं लॉ करूं, आराम से जज लॉयर कुछ बनूं और सुकून से कोई नौकरी करूं। लेकिन मुझे शौक था इंडस्ट्री में आने का, तो बहुत ज़िद करके वो मेहनत करके मैं जॉब कर रही थी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में एक जगह पे KFC में जॉब कर रही थी मैं, तो वहाँ से भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक आए थे इंडस्ट्री से ही वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपकी लुक्स अच्छी हैं, आपके बोलने का अंदाज अच्छा है, आप मतलब लुक्स ये वाइज भी वैसे अच्छी एक हैं बात आपको मैं बता दूं, ये हमारे मीडिया में लोगों को आदत है कहने की, बट जी एक आपकी स्टेप शक्ल चाहिए अच्छी है, होता है। आप टीवी में एक्टर क्यों नहीं आ जाती? भावे हाँ। उनकी शक्ल काबिल होवे ना होवे, और लड़कियां समझती हुए हुए हमारी तारीफ हो गई है। मेरी शक्ल अच्छी है, मैं बोलचाल में भी अच्छी हूँ। दिल पे लग गई है। नहीं नहीं, तो वो बता रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। आप एक चीज मैनिफेस्ट करते हैं, एक चीज नहीं, के आप बारे में बेसिक सोचते रहते हैं। इस्लामाबाद से हैं कि कराची से हैं? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रही हैं अब? यहाँ काम करने आई हूँ, मेहनत करने आई हूँ, फैमिली अपना को नाम पकड़ के ले बना आई हैं सारी? फैमिली को। हाँ, ये अच्छा। सबसे मजे की बात थी। कितने बहन कि भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। मैं हूँ, मेरी एक सिस्टर है और छोटा भाई है। सही। तो बस फिर मैं इधर कराची आना था मैंने, तो मैं फैमिली को साथ पकड़ के ली। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो काम करने जाना है। असल ऐसे में कराची अपॉर्चुनिटी में आ गई है इंडस्ट्री मुझे। ज्यादा है ना basically। एग्जैक्टली ऐसे वरना ही है। लाहौर मशहूर था। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल। लाहौर एक्चुअली अब मैं वो कुछ दिन कराची पहले भी से- बात करी थी। लाहौर जो था ना वो फिल्मों के हिसाब से था। लाहौर की जो फिल्म थी वो हिट होती थी, कराची की फिल्में हिट नहीं बिल्कुल। होती थी, फेल हो जाती थी फिल्में। तो कराची लाहौर की जो फील्ड है ना, मतलब वो लाहौर में वो फिल्म फिल्मों इंडस्ट्री के, थी, बिल्कुल। पर ड्रामा जो है वो कराची में। इस्लामाबाद में उस टाइम इतनी कोई ड्रामा हाँ। इंडस्ट्री भी नहीं मशहूर। अभी 1-2 चैनल्स आ गए हैं जो इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं और चल रहा है काम। या कुछ लोग यहाँ कराची से जाते हैं इस्लामाबाद को शूट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत उधर ग्रीनरी और खूबसूरत है, मौसम वहाँ पे अच्छा यहाँ भी रहता है। लाहौर के माशाल्लाह से जितने भी आर्टिस्ट हैं पुराने जितने भी वो सब मंजे शिफ्ट हो गए। हाँ, और स्टेज आर्टिस्ट जो होता है ना वो बहुत आगे निकलता है। आगे निकलते उसको पता होता है कि और टाइम देना पड़ता है हर चीज को। मतलब इन्होंने जो हमारे एक्टर बिल्कुल है ऐसे ही। उन्होंने टाइम Time दिया हुआ दिया। इंडस्ट्री को। लोग कहते हैं कि जी इनको क्यों हर करेक्टर में ले लेते हैं, ये क्यों नजर आते हैं। बिल्कुल। उन्होंने टाइम दिया है, वो मेच्योर हो चुके हैं हर चीज को समझने में, काम करने में। उनका ऐसे ही है। अशरफ आपकी तरफ आते हैं, आप क्या सुनाएंगे? मेरा सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग है सजना, वो मैं आपको ठीक है, जी सुनाए सुनाए। नहीं सुनाए।
सजना झूठा दिल रखना अंज करना कोई ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਜ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੜੀ ਚ ਜੁੱਟ ਦਿਲ ਸਰੁੱਲ ਗਈ ਨੀ ਸੁਣ ਸਜਣਾ ਝੂਠਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਅੰਜ ਕਰਨ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਜ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੜੀ ਚ ਜੁੱਟ ਦਿਲ ਸਰੁੱਲ ਗਈ ਨੀ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ मैंने सुरमा दिखा शहर की नजरत दूर तू रहना जिंदगी साड़ी तू ही है तू ही बस रहना जिन तू दिल दी रानी तू न कोई चंगी गल होंदी नहीं सच्चे प्यार दा अंज बदल दिता जिंदड़ी साडी जिद दिल सरल गई नी सुन सजना झूठा दिल रखना अंज करना कोई चंगी गल होंदी नी सच्चे प्यार दा अंज बदल दिता जिंदड़ी साडी जिद दिल सरल गई नी सजना वे सजना वे सजना अपना तू अपना सजना वे सजना वे सजना अपना तू अपना बहुत आला, बहुत खूबसूरत सा। और पंजाबी गाना जो होता है ना वो अलग ही वो दिल नहीं Vibe करता, दे रहा होता है, मतलब हाँ। बैठने को नहीं दिल कर रहा होता कि बंदा बस दिल करता है सोफे से खड़ा हो जाए। और पंजाबी गाना कोई भी गाता है ना तो उसमें वो चीज आ जाती है खुद हाँ। ब खुद कि भाई उठ के झूमना झूमना दो शुरू यार। कर देते तो हाँ, भंगड़ा होता है मतलब हाँ जी बिल्कुल पंजाबी हैं हम पक्के, हमें पता है कि भंगड़ा भी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो कितने गाने गा चुके हैं मतलब अभी तक रिकॉर्डिंग? 6 सॉन्ग कर चुका हूँ अपने। 6 एक मैंने कवर किया अहमद रुजी साहब का, सही और तकरीबन टोटल 7 हो गए। 6 अपने ओरिजिनल हैं और 1 कवर है मेरा। सही। तो कितना मजीद आगे फ्यूचर नजर आता है आपको सिंगिंग में? देखिए ये मेरा एक शौक है फ्यूचर। मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे एक जो था 2025 में मैंने अपना पहला सॉन्ग किया प्यारा पाकिस्तान। ये पंजी पिछले साल ही? जी पिछले साल। एक साल का स्ट्रगल है तेरा? 1 साल का स्ट्रगल है मेरा। 1 साल में तकरीबन 6 सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग्स किए मैंने, और जो है 1 कवर किया भी अहमद रुजी साहब का। सही। और भी रमज़ान में अपना जिन्हें जब को ट्रिब्यूट किया था मोहम्मद का रोज़ा। सही। अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी अच्छी चल रही है। चलिए, और इसके लिए मैं अपने सबसे बड़ा थैंक्स करूँगा अपने बॉस का, रहीम जीवा साहब का। किसका? मेरे बॉस हैं जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया पिछले साल। मतलब उन्होंने खुद मुझे मतलब कहा था कि तुम अपना सॉन्ग करो, कुछ सही। अपना ओरिजिनल करो। अब कब तक लोगों के गाने गाते रहोगे? तो फिर वो एक जस्तुजू जो थी ना वो बढ़ कर वो फिर तब्दील हुई 6 सॉन्ग के ऊपर। और पता है आपको नाम ही आपका जब होता है जब आप अपनी शिनाख्त खुद बनाते हैं। जी, जैसे हम एक्टर हैं, हम अगर किसी को कॉपी कर रहे होते हैं ना, लोगों को पता चलता है कि ये जी फलां एक्टर को कॉपी कर रहे हैं, तो वो फिर उसकी छाप हो जाती है। वो आपका अपना कुछ नहीं होता। तो अपना जो आदमी खुद काम करता है ना उसमें अलग होता है। अपनी पहचान तो फिर अलग ही होती है ना। जैसे अभिया का काम अलग है, बहुत स्ट्रगल वाला काम है। मैं देखती हूँ सेट पर इसको, कभी इधर भाग रही है, कभी इधर जा रही है, कोई फलाना आवाज है, अभिया इनके कपड़े बता दो, अभिया इनके फलानी ज्वेलरी बता दो। तो ये अपना जो काम होता है ना उसमें अलग ही मजा होता है। कभी कोई ऐसा एक बंदा होगा जो इनको हौसला देता होगा जी कि नहीं तुम ही कर सकते हो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके हौसले को जो है ना पस कर देते हैं, नहीं यार ओ भाई तुम नहीं कर ही तो कर ही नहीं नहीं सकता। अब जैसे मैं वो इस लोग field होते में हैं आई हूँ, जिन्होंने हाँ मैं तो टीचर थी 27 इयर्स मैंने टीचिंग की। फिर मेरा इतना शदीद रोड एक्सीडेंट हुआ कि मैंने टीचिंग कंटिन्यू कर सकी। फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा जा राबिया जा जी ले अपनी जिंदगी। तो मुझे फिर सिट्रस ले गई थी। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजमेंट में आई, और सिट्रस ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी कंपनी है। और अच्छा फिर राबिया तुम्हारा लुक जो है ना एक डिफरेंट है। मैं सही बताऊं, तुम ड्रामों के से ज्यादा तुम कमर्शियल वाला फेस है। अभिया क्या कहती हैं? बिल्कुल क्योंकि ऐसे तुम ही। जब नजर आती हो ना कमर्शियल में, तुम्हारा अलग लुक नजर आ रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ सॉल्ट एंड पेपर उस वक्त इतने नहीं होते थे बाल, तो मेरे एक्सीडेंट के बाद तो शेव कर दिया था सर को, अच्छा तो क्रैक हो गई थी गजनी वाला। लेकिन याददाश्त मेरी
कितने महीने चली गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वापस आई, तो फिर मैंने ये फील्ड टर्न ओवर द न्यू लीफ, एंड वो था ये मेरा देखो ऐसे ही। बचपन से जिससे मोहब्बत थी मुझे। तुम्हें किससे मोहब्बत थी वैसे? मुझे एक्टर फैसल कुरैशी के अलावा? फैसल कुरैशी मुझे अभी इसने मोहब्बत वो- मुझे अपने वालिद से मोहब्बत। नहीं नहीं, एक्टर नहीं, क्रश ना, acting- एक्टर acting क्रश। के हिसाब से ये तो actor वालिद के हिसाब वालिदा से- से तो होती है मोहब्बत, वो ये तो फितरत है diplomacy ना, है, ये तो- आपको करनी है उनसे मोहब्बत। मुझे माँ-बाप तो- नुमान एजाज, सही। फैसल कुरैशी सर, का मैंने नाम हाँ। इसलिए नहीं लिया कि इसने मुझे लेने नहीं दिया। सर देख ले आप, आपके फैन माशाल्लाह से। और अभी परसों तरसों भी हम एक शो कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं, वो मेल था खैर, वो तो उन्होंने कहा कि मैं नुमान इजाज से इम्प्रेस हूँ ना। जैसे मैं जो थी ना शुरू से, मैं नादिया खान की, क्योंकि मैं होस्ट थी तो मैं नादिया मॉर्निंग खान। शो देखती थी। नादिया खान का मुझे बहुत अच्छा आजकल लगता तो था। बड़ी अभी कंट्रोवर्सी एक ड्रामा आ रहा था ना ये ARY पे, नुमान एजाज का, वो बड़ा अच्छा है, एक क्या नाम है उसका, शरपसंद। देख, हाँ खत्म। उसमें उनकी एक्टिंग, मैं और मेरी बेटी एकदम चुप हो गए, वो सोच रहे हैं, और फिर वही जो आदत होती है ना, कान में हाथ लगाया और ऐसे निकाला, ऐसे मैल निकाली और ऐसे करके, ओह ब्यूटीफुल भाई। मैंने कहा जबरदस्त। अच्छा भी हम लोगों का टाइम जो है आज ख़त्म, क्योंकि आज ख़ास दिन है और हमारे इस चैनल पे आपको पता है कि न्यूज़ बहुत चलती है, न्यूज़ चैनल है तो एक न्यूज़ छोटा बहुत आती हैं। वो इस वजह से वो हमारी इंसल्ट नहीं करना चाहते कि बीच में से कि आप चुप कर जाए, हम न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे बहुत बहुत प्रोग्राम के शुक्रिया, लिए आपने हमें और बुलाया। मुझे टाइम दिया। कोई ख़ास पैगाम छोटा सा? मैंने ये K21 की जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, और मैं सच्ची बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो मैं इसकी न्यूज़ से बेहतर मुझे कोई न्यूज़ नहीं लगती। वेरी गुड भाई, वाह, सच्ची बोल रही। कराची की आवाज़ है ना, फुल सही। आप मेरा भी यही कहना, लेकिन मेरा पैगाम यही है कि इस इंडस्ट्री में, शेफ़ इंडस्ट्री में आना चाहिए, फीमेल को भी आना चाहिए, मेल को भी आना चाहिए, और ज़रूर आएँ। इस फील्ड में बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको बहुत चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी। तो मेरा ये मेरा पैगाम है, बेटा भी ज़रूर आएँ। शेफ है। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत आप अच्छी क्या चीज़ है। कहती हैं? मैं तो फर्स्ट ऑफ लड़कियों ऑल, को, हाँ लड़कियों को पैगाम देंगे आप? और फर्स्ट ऑफ ऑल K21 का शुक्रिया कि उन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया कि वो आएँ और अपना बता सके, अपने Experience बारे में बता भी और एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और सेकेंडली मैं गर्ल्स को मोटिवेशन देना चाहूँगी कि निकलें, एजुकेशन लें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, और उसके बाद ये कि आपको इंडिपेंडेंट आजकल के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियली अच्छा, भी, आपकी इमोशनली भी। बात काटूंगी जी, अपना कहें, अभिया। घर वाले आपको इजाजत देंगे पर आप उनके म्यार के मुताबिक म्यार उतरे। होना। जहाँ आप एतबार पटरी से नहीं उतरेंगे तोड़ना। तो घर वालों के, बिल्कुल। फिर बाकियों के लिए परेशानी हो जाती मैं इस है। फील्ड में काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से काम कर रही हूँ। हर इंसान बुरा नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। अगर आप बुरे लोगों में रहना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि आप उनको चूज कर रहे हैं। सही। अगर आप कोई बात बुरी लग रही है, कोई इंसान बुरा लग रहा है, कोई हरकत बुरी लगे, आप उस जगह से खामोशी से साइड पे हो जाए, क्योंकि आप उसको चूज नहीं करना चाहते। सही। आप- अच्छा हनीफ सर, आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? एक तो मैं के इसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया। बिल्कुल। और दूसरा मैं भी मैडम की बात को सेकंड कर रहा हूँ कि किसकी न्यूज़ बड़ी अच्छी होती है। अभी हम ऊपर रूम में बैठे हुए थे, हालांकि कैमरे वगैरह कुछ भी नहीं थे। हाँ। मेरी इनकी पहली मुलाकात थी, तो उसमें भी इन्होंने ये कहा कि मुझे के किसकी न्यूज़ बड़ी अच्छी लगती है। ये तो बड़ी अच्छी बात। मेरे लिए भी वही है कि अशरफ, आप दिल बुरा मत कीजिएगा, आपसे पैगाम नहीं ले रही मैं। जी जी। आप सॉन्ग गाते हैं, इसलिए मुझे कहा गया कि अशरफ से बिल्कुल नहीं पूछना कोई पैगाम। अशरफ के सॉन्ग पे हम वाइंड अप करेंगे। आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? अच्छा जी, सॉन्ग से पहले मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और K21 का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर पिज़्ज़ा कभी नहीं भूलूंगी, इब्ने सिंध पानी, आबे सिंध हमारा वाटर, और K21 की पूरी टीम का जो 3 दिन मेरे साथ रही और बहुत मेहनत की, ख़ास तौर पे मुनव्वर ने, और आपका नाम क्या था? रूफ़ी भी थे हमारे साथ, उमैर थे, और माशाल्लाह से एक बेबी था, मतलब मेरे लिए तो वो बच्चा ही है। और उन्होंने बच्चे का नाम क्या था? आसिफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मेरा सेट, पूरा नाम पुत्र तेरा निकाह थोड़ी कराने लगी। नहीं, जब मोहम्मद होता है ना नाम से पहले तो लिया जाता है। जी, मोहम्मद आसिफ। आप मोहम्मद आसिफ हैं? आप सैयद आसिफ हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने थोड़े से वक्त में हमारा साथ बहुत दिया, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हो सकता है फिर आपसे मुलाकात हो। हम सबको दें इजाज़त अरशद के गाने से। ये अहमद रुशी साहब का गाना है, तो मैं कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल में। तो छोटा सा